नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम में कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल एवं विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं भी मौजूद रहे। असल में मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा का क्या महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तराखंड हमारा जो राज्य और जिनके नाम से यहाँ पर शोध संस्थान भी ये बनाया गया है, ये सभागार भी बनाया गया है, डॉक्टर नित्यानंद जी की भी कर्मस्थली रहा है और ये हमारा पूरा उत्तराखंड महान ऋषियों की कर्मस्थली रही है, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम भी किया है, लगातार ले जाने का काम भी किया है। आज भी हमारे बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पे हैं और अपनी अच्छी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उन सब के लिए जाने जाते हैं। यह आपके तथा हमारे लिए सबके लिए गर्व का विषय है कि उनमें से एक हमारा आपका विश्वविद्यालय भी है, जहां आज आपका दीक्षा प्रारंभ हुई है, यानी कि शिक्षा प्रारंभ हुई है, जहां से आज आपका बहुत सारे लोगों का पहली बार विश्वविद्यालय में आना आज हुआ होगा और यहां से आपके जीवन की एक अलग शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। प्यारे विद्यार्थियों, युवावस्था जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर आप लोग चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं तथा अपनी सृजन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अभी मैं रुड़की आईआईटी में था तो मैंने वहाँ एक प्रश्न किया, वो प्रश्न मैं आप सबके सामने भी करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो क्या है कि ये जो शिक्षा अध्ययन का समय है, इस प्रकार से विद्यार्थी बनकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है, ये अवसर और ये समय आप सबके जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है। अब जैसे हम लोग जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, खैर सुरेखा जी तो आप सब लोगों के बीच में ही रहती हैं, विद्यार्थी भी हैं वो और शिक्षक भी हैं। धन सिंह जी भी हमारे डॉक्टर धन सिंह हैं, मैं और चमोली जी, या हम चारों लोग दून विश्वविद्यालय के ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही। इस मौके पर उच्च शिक्षा धन सिंह रावत ने कहा कि नए शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों का कौशल विकास भी हो रहा है। दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के दीक्षा आरंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों का कौशल विकास भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दून विश्वविद्यालय अगले 2 साल के भीतर देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय में शुमार हो जाएगा।
दून विश्वविद्यालय के ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के दीक्षा आरंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों का कौशल विकास भी हो रहा है। दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके आज विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई है और हमारी नई शिक्षा नीति, जिसमें 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्रवेशोत्सव और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में दीक्षा आरंभ दिवस, ये सब जगह मनाए जा रहे हैं। आज दून विश्वविद्यालय में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों को, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में उच्च शिखरों को छुएंगे, नए आयामों को स्थापित करेंगे और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देखिए, हमने अपने राज्य में 2 परंपराएं शुरू की हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए भी मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं। ईश्वर उन्हें महान कार्य करने और आगे बढ़ने के लिए और अधिक ऊर्जा प्रदान करे। यहाँ पर हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए सभी लोग मिलजुल कर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को देखकर भी यहाँ पर मन को शांति हो रही है कि निश्चित रूप से दिव्यांग बच्चे भी जो है, जो उनके जीवन का शारीरिक कष्ट है, लोगों के सहयोग से, सबकी शुभकामनाओं से और सबके सहयोग से वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में जो उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ जो इस काम में लगे हैं। भगवान उनको शक्ति दे कि वो और अधिक ऊर्जा के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने आरएसएस के पूर्व सह सर कार्यवाह दिवंगत मदन दास देवी की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। सीएम धामी ने दिवंगत मदन दास देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें निधन को अपूरणीय क्षति बताया। श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मदन दास देवी के निधन के बाद उनका परिवार अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा था। हर की पौड़ी पर अस्थियों का विसर्जन किया गया और भीमगोड़ा स्थित एक आश्रम में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आप जानते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। उस समय गोल्ड मेडल हासिल करना और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जो आर्थिक रूप से जो हर आदमी अपने कैरियर की चिंता करता है वो न करके उन्होंने अपना कैरियर सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। अपना एक एक क्षण राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और उन्होंने जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूँकि मैं तो विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, और उनका जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को, विद्यार्थियों को संगठित करके और देश सेवा में लगाने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह तक आपका जीवन रहा और जिस प्रकार से आपका काम करने की शैली थी, और मैं कह सकता हूं कि उनके जाने से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक क्षति हुई। अभी हमने स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनों ये न गता सपंथा,
तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें, यही प्रेरणा यहाँ से मिली है और सभी ने भावभीनी उत्तराखंड में बीजेपी अपने घोषणा पत्र के अनुरूप यूसीसी को लेकर विशेष फोकस कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, इसे जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और उसके बाद विधानसभा में इसे पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग उत्तराखंड में रहते हैं और सभी लोगों से राय मसौदा करके यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। उधर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इस ड्राफ्ट को लेकर कहा कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तमाम विकास कार्य हुए, युवाओं को नौकरियां दी गई, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यूसीसी का ड्राफ्ट हमारा पूरी तरह तैयार है और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड राज्य के अंदर, जो मैं छोटा राज्य होते हुए भी यहाँ पिरान किलर भी है, यहाँ मसूरी नैनीताल में चर्च भी है, यहाँ पर चारों धाम भी हैं, हर धर्मावलंबी यहाँ पर रहता है। इसलिए सबसे वार्ता के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा। हम अध्यादेश या सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पारित को लागू करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र का अंग है। और कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, बेरोजगारी मुद्दा है नहीं। अंकिता भंडारी का उनका वीआईपी कौन है, उनकी पार्टी का आदमी है तो कोई मिलेगा नहीं उनको। क्या मुद्दा है उनके पास? पलायन उनको दिख नहीं रहा है, उनको अब ईसीसी दिख रहा है, क्योंकि उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, ध्रुवीकरण करना है और वोट हासिल करने की बात है। ये इनके कारण वो सत्ता में रहना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर वो बताते, इस बात को बताते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। तो प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे और हमारे 3 मुख्यमंत्री ने कहा, एक ने कहा 25,000, एक ने कहा 22,000, एक ने कहा 24,000 लोगों को हम रोजगार देंगे। आप पहले उसका तो हिसाब बता दो, कितने को रोजगार आपने दिया। मुद्दे ही नहीं है भाजपा के पास। वो जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दों से पेपर लीक का मामला है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, पलायन का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, इन महत्वपूर्ण, महंगाई का मुद्दा है, इन महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो यूसीसी का मुद्दा सामने। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी हर स्तर से तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश के 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने सांसदों को सौंपी है। ये सभी सांसद आगामी दिनों में बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और पार्टी की कोशिश है कि सभी से विचार विमर्श करने के बाद आगामी निर्णय लिए जाएंगे। चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश, किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। मालालाल शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलोर, भगवानपुर, पिरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। अनिल बरूनी जी को हमने प्रतापनगर, चक्रता, हल्द्वानी 3 विधानसभाएं दी हैं और कल्पना सैनी जी को लक्सर, झबरेड़ा और जसपुर ये 3 विधानसभा हमने दी है। इस प्रकार से हमारी 23 की 23 विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ताओं के सुझाव, कार्यकर्ताओं की समस्याएं और संगठनात्मक सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, उनके प्रवास पे हम अगले माह से इन सब विधानसभा में लगाने वाले बूथ स्तर तक का प्रवास हमारे सांसद करेंगे। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता से जुड़ने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपना मंशा को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब ये साफ होता दिख रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं से तैयारी कर रहे अन्य नेताओं का लोकसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। देखिए, निश्चित रूप से यदि केंद्रीय नेतृत्व, मेरा संगठन मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूँ। और चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी आ गई है। वही रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मैं खुद पीड़ित परिवार के घर गया। कांग्रेस भले ही कुछ भी बोले, सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी दिखाई है और जहां मृतकों के परिजनों को राहत राशि मिल चुकी है, वहीं घायलों को भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धन राशि मिल चुकी है। जिनकी डेथ हुई है वो गणेश गोदा कांग्रेस कह रही है कि उनको मुआवजा ढंग से नहीं दिया गया, उनकी जो है जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही भाजपा। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो चमोली जनपद के 13 लोग इसमें हताहत हुए, उन सबके घरों में गया, 13 के 13 लोग घरों में गया। सरकार द्वारा आहूत धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है, घायलों के खातों में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित 2 लाख की धनराशि है वो 1-2 दिन के अंदर उनके खातों में पहुंच जाएगी। और मैंने वहां पर जो ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ कमाऊ व्यक्ति भी नहीं बचा, उनके संदर्भ में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। बहुत जल्द उसका भी रास्ता निकालेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, देहरादून के अंदर चमोली का ढोल बजाने का काम न करते हुए एक बार सहानुभूति व्यक्त करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके घरों में तो जाते हैं। कि राजनीतिक इशू बनाना शोभा नहीं देता है। और क्योंकि मैंने अपना उत्तरदायित्व समझा, ठीक है, मेरी विधानसभा वो क्षेत्र रहा है, लेकिन मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते प्रत्येक परिवार में गया हूं और मैंने कोशिश की है कि उनके परिवार को हम विश्वास में ले सकें और उनकी समस्याओं के समाधान का आगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यू मेट्रो को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और ये विभाग भी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी लगातार केंद्र से संपर्क बनाकर चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये मामला पीएमओ ऑफिस तक चला गया। उन्होंने कहा कि मैं सीएम धामी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसके बारे में प्रधानमंत्री से बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये काम जल्द ही स्वीकृत होगा। ये परियोजना जल्द ही धरातल पर उतरेगी। देखिए, मैं आपको शायद जानकारी होगी, हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और हम जिस प्रकार से मेरे विभाग के अधीन ये विभाग भी आता है और उसके लिए हम लगातार हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे और ये पीएमओ लेवल तक चला गया था। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये काम जो स्वीकृति की स्थिति में बहुत जल्द स्वीकृत होगा ताकि हमारे यहाँ जो ये परियोजना है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने एक प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर जीएसटी को लेकर अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया, जो भी व्यापारी ईमानदारी से अच्छा टैक्स दे रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून के आशारोड़ी पुलिस चेक पोस्ट पर जीएसटी अधिकारियों की ओर से व्यापारियों की कई तरीके से जांच की जाती है। इन जांच से नाराज होकर व्यापारी कैबिनेट मंत्री ने ठोस पहल की मांग कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को ऐसा न लगे कि उनका कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने मंत्री से शिकायत में कहा कि जीएसटी कानून के अंतर्गत पूरे देश में चेक पोस्ट खत्म कर दी गई है, लेकिन देहरादून में चेक पोस्ट चल रहा है, जिसे जल्द बंद करना चाहिए।
देखिए, हमारे जो व्यापारी साथी आज मिलने आए थे और जिस प्रकार से इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं जीएसटी को लेके और अधिकारियों को लेके मेरे सामने लाई, तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि हमारे जो व्यापारी हैं जिनसे हम राजस्व की प्राप्ति करते हैं, और मैंने तो कहा कि जो हमारे कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे व्यापारी जो अच्छा राजस्व हमें दे रहे हैं, ईमानदारी से, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि माना इस प्रकार की बातें जो मेरे सामने आई, तो आज मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी व्यापारी जो ईमानदारी से काम कर रहा हो, उसको किसी प्रकार से उसकी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। और हम लोग सभी लोग मिलके हम इस प्रकार का काम करें जिसमें हमें प्रदेश के राजस्व की भी हानि ना हो और प्रदेश की छवि भी हमारी साफ सुथरी जाए, ये मैंने अधिकारियों से। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी वित्तीय सहायता दी है। विशेष सहायता के तौर पर राज्य के लिए 951 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग 48 योजनाओं में विशेष सहायता के रूप में किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। देखिए, उत्तराखंड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संजीदा रहते हैं और जब जब उत्तराखंड ने जो कहा, जो डिमांड्स हमारे मुख्यमंत्रियों ने राज्य के विकास के लिए की है इन 6 वर्षों में, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति दी है। वो कई हज़ार करोड़ रुपए की जो विकास योजना है वो केंद्र से पोषित विभिन्न योजनाओं में चल रही, चाहे इंफ्रा का को ले लीजिए आप, चाहे केदारनाथ टाउनशिप को लेकर, बद्रीनाथ टाउनशिप को लेकर के ले लीजिए, तमाम विकास के कार्य इस समय केंद्र की सहायता से हो रहे हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य 2025 में बेहतर राज्य बन सके, अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके, इसको लेकर के हमारी सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कुछ चीज़ों को लेकर के बातें की। उस पर प्रधानमंत्री जी ने सहमति स्वीकार करते हुए विकास के लिए पैसों का आवंटन की बात भी की। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उत्तराखंड के लिए उनका जो विशेष लगाव है और उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड राज्य के लोगों के विकास हो सके, इसके लिए जिस प्रकार से वो काम करते हैं, निश्चित रूप से हम उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं और सरकार की ओर से भी धन्यवाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं को देखभाल के लिए स्तनपान आवश्यक है। इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है। और ये बहुत ही जरूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी है, ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे, हमारी पीढ़ियां पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी जो है जनता, हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनके द्वारा कनिष्क फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर सामाजिक जो है कार्य भी किए जा रहे हैं। और ये पूरे विश्व में आज WHO की रिपोर्ट के आधार पे अधिकतर
10 में से 7 बच्चे जो कि अपनी माँ का दूध से जो है वंचित रह जाते हैं, तो ये बहुत ही आज के समय में ज़रूरी हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चे को हष्ट पुष्ट रखेंगे, उसको जो है अपना दूध पिलाएंगे और बाजार के डब्बे वाले दूध पर ही निर्भर नहीं रहेंगे और अपने बच्चे को स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ होगा और देश भी स्वस्थ होगा। अपने उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।